हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे, तो संडे के टाइम में आप लोगों ने क्या क्या किया। तो मैंने तो वैसे बहुत सारे काम थे मेरे। संडे ज़रूर था पर संडे फ्री नहीं था कि मैं एक दिन फ्री रहूं। तो सभी के घर में काम हो जाता है। तो सुबह से मैंने बहुत सारी चीज़ें की। काम सुबह से खाना पीना, नहाना धोना, नाश्ता पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद मैं वीडियो थोड़ा आप लोगों मतलब वीडियो में बना ही नहीं पाई। तो सोचा क्यों ना आप लोगों से ऐसी बात की जाए। तो मैं आई और बैठी और आप लोगों से बात करना चालू कर दी। तो बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया। संडे का टाइम था, आप लोगों ने क्या खाया। आप देख रहे हैं कि लास्ट महीना चल रहा। आज वैसे भी 29 की 30 तारीख हो गई है। तो बस एक दो दिन बाद न्यू ईयर लग जाना है। तो उसके बाद आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ पार्टी कर रहे हैं, कहाँ एंजॉय करने जाएंगे। मेरा तो अभी कुछ ऐसा है नहीं कि मैं कहीं जाऊं। मैं सिर्फ यहीं पर हूँ, अभी घर में ही हूँ। बच्चा बहुत छोटा है तो थोड़ा उसको देखना पड़ता है। ठंड का मौसम भी चल रहा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और थोड़ी दिक्कत में हो जाते हैं क्योंकि बच्चा कहीं लेके जाओ, थोड़ा सर्दी जुकाम तबीयत ख़राब हुई तो वो घूमना तो सब समझ में आ जाता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो सब खराब हो जाता है। ये मेरा चैनल है पूजा कनौजिया ब्लॉगर्स के नाम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आप लोगों के चैनल है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं भी आपके चैनल को लाइक करूँगी, वीडियो लाइक करूँगी सॉरी, और चैनल भी सब्सक्राइब करूँगी। तो कुछ टाइम जब मुझे मिलेगा तो मैं कुछ बातें अपनी भी शेयर करूँगी। जिस टाइम से मुझे याद है छोटे से कि मैंने कैसे क्या किया, मेरी स्कूल लाइफ, कॉलेज टाइम, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और मेरी बच्चा हुआ, प्रेगनेंसी, शादी किस टाइम हुई मेरी। शादी का तो मैं आपको क्या बताऊं। शादी तो मेरी जिस टाइम हुई जिस समय कोविड चल रहा था, और हफ्ते में कम से कम 2 दिन ही ऐसे रहते थे कि मार्केट खुला रहता था। सोचिए कि वो 2 दिन में कैसे पूरी शादी की तैयारी हुई है, और फिर कैसे सारा कुछ इंतज़ाम हुआ है, कैसे शादी हुई। मतलब जैसे वो अक्ति नहीं होती है, अक्ति की पूजा होती है, चाई माई कर दी, या फिर गुड्डा गुड़िया का खेल होता है। ठीक उसी प्रकार मेरी शादी तो ऐसे हो गई कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी शादी हो गई है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला जो कुछ भी सोचता है अच्छे के लिए सोचता है। ठीक है, माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी है। वो खुश, हम खुश, क्योंकि उनसे बढ़ के आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। भगवान के स्थान पे आज हमें उनको ही स्थान देते हैं कि माँ बाप को ही हम स्थान दे रहे हैं कि वो जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छे के लिए करते हैं। चिल्लाते हैं तो अच्छे के लिए, डांटते हैं, हर चीज़ वो जो करते हैं आज के टाइम पे, जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो सिर्फ वो माँ बाप ही कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर पर्सन में किसी का भी गारंटी के साथ कह सकती कि कोई नहीं करता है। बच्चा था मेरा, अभी उसको खाना पीना था तो अभी उसके ताई जी आई हैं। वो लोग गए थे महाकालेश्वर घूमने के लिए। तो फिर वो गया है अपने भाई के साथ खेलने के लिए। तो बहुत खुश था कि मेरा भाई आ गया है। तो फिर अभी उसके साथ वो दुकान गया, आलू भुजिया लेकर आया, खाया पिया। आप मेरी फैमिली हो तो आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ। फैमिली में तो एक ऐसी फैमिली समझे। और आप लोग का क्या कैसा है सब। पहले मैं पता क्या करती थी, पहले मैं कुछ नहीं करती थी, हाउस वाइफ थी। पर मेरी आदत थी कि मैं तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। मेरी आदत नहीं है कि मैं बैठ के, मुझे घर का काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। खाना बनाना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप मुझसे दूसरा काम करवा लो। जैसे मुझे मतलब थोड़ा बोलो फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, मतलब कुछ अलग चीज़ें करना पसंद है मुझे। ये घर का काम, मेरी शादी हुई थी, मैं से चावल दाल कुछ नहीं बनाते आता था। मैं जो भी काम की मैंने यहीं आके काम किया है। वैसे मेरी जब पहला मुझे यहाँ खाना ना बनाना था, दाल चावल, तो भगवान का नाम लिया और पानी डाला, श्री गणेश, तब
फिर भी मतलब अच्छा बना था, तो मुझे चलो ठीक है। मैंने कभी अपने मायके में कभी खाना नहीं बनाया, क्योंकि मुझे खाना नहीं, मैं सिलाई करती थी, मुझे रुचि थी मतलब थोड़ा कुछ अलग करने की। मैं अभी जब मेरी शादी हुई तो मैं उसके बाद मैंने कंपनी थी मिलियनर ट्रैक, मैंने उस पर ज्वाइन किया। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, सब कुछ ठीक था। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है पूजा गौरव 3 करके, आप लोग प्लीज़ उसको भी मतलब सॉरी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी जैसे डिजिटल पूजा 3 करके है, तो प्लीज़ उसको आप फॉलो करिए। और मेरे बहुत सारी वीडियो हैं, आप उस पर जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा पेज। पहले मैं उसी में ही वर्क करती थी, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और मैंने उससे अपना थोड़ा जब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था मेरे एक भी फॉलोवर्स नहीं थे। मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी को कैसे 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 मैंने किया वो मैं जानती। बहुत से लोग बोलते थे घर वाले, अरे फेक है, फ्रॉड है। फेक और फ्रॉड तो कुछ भी नहीं था। मेहनत के ऊपर है कि आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे, कोई गलत नहीं है। मैंने मेहनत की, मैंने ज्वाइन किया मिलियनर ट्रैक कंपनी को, मैंने कम से कम 2-3 महीने मैंने कुछ काम नहीं किया। पर जो मेरी स्पॉन्सर थी संध्या वर्मा करके, उनने मुझसे बोला कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो कि आपको बना बनाया खाना मिल जाए तो वो भी आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको खुद नहीं बनाओगे। आज आप किसी पर डिपेंड मत रहो, कोशिश करो। तो मैंने कोशिश की। मैंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी अपनी वॉइस में वीडियो बनाने चालू की, लोगों को पसंद आना शुरू किया, तो थोड़े बहुत व्यूज़ जाने लगे। फिर जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाने लगी, मुझे बहुत से लोगों ने फॉलो किया, मेरी कॉपी की, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। अब इशू क्या हुआ कि वो इंस्टाग्राम की वजह से इशू हुआ है कि किसी ने कंप्लेन की है, मुझे तो नहीं पता, पर जिसने भी की है भगवान करे जो चीज़ आज मेरे साथ हुई है वो घूम फिर के, ऐसा नहीं कि आपके पास भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही है, पर कैसे भी हो वो आपके पास ज़रूर आएगी। पर जिसने भी किया है ठीक है, मन से बददुआएं तो निकलते ही हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जब किसी का इतना अच्छा काम चल रहा है, कोई उस पर आके डस दे, कुछ भी कर दे, तो बुरा सबको लगता है, बददुआएं सबसे निकलती हैं। आज हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, सबको बुरा लगता है कि हमने इतना अच्छा कर रहे थे, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई। आज भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक हो गया, फिर किसी ने क्या कंप्लेन की, क्या हुआ, फिर से मेरे फॉलोअर्स कम होने लगे। हमने ठीक है, कोशिश करते रहो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। फिर मैंने जो मिलिट्री कंपनी में ज्वाइन किया था तो उस पर मेरा अच्छा खासा काम चलने लगा था, मेरे व्यूज़ आने लगे थे, रील्स अच्छी होने लगी थी, फॉलोवर्स भी बढ़ने लगे थे। तो किसी ने किया तो चलो ठीक है, तो उस जगह मेरी उम्मीद टूटी कम से कम मुझे 2-3 महीने हो गए। 2-3 दिन तो मैं बहुत उदास थी कि मैंने ऐसा क्या हो गया मेरे से कि मेरी पूरी आईडी ऐसी हो गई, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं चलो ठीक है, जाने तो जो हुआ सो हुआ। फिर मुझे किसी ने ये भी नहीं बोला कि तुम ब्लॉगर बन जाओ, वीडियो बनाओ, पर मैंने बहुत से लोगों को देखा कि क्यों ना हम अपनी बातें अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर की जाए। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, आप देखना जो मेरे इंस्टाग्राम में वो मेरी आपको यूट्यूब में भी मिलेगी। तो मैंने वीडियो बनाना चालू की, और फिर मैंने उसके बाद थोड़े ब्लॉग अभी नहीं बना पाती हूँ, बच्चा छोटा, फिर घर में रह के चारों चीज़ें हर चीज़ें शूट करना नॉर्मल चीज़ें नहीं होती है, किसी को पसंद आ रही किसी को नहीं आ रही है, तो वो सब चीज़ें भी हमें देख के करना पड़ता है। तो मैं आज रूम में बैठी हूँ तो सोचा कि आपसे सिर्फ इतनी ही बात करनी थी, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब से ही ट्राई करे जाए, क्योंकि मेरी आदत ऐसी कि मैं शांत नहीं बैठ सकती, मतलब कुछ करना है तो करना है। चलो इस चीज़ में फेल हो गया तो जाने दो, मतलब शायद हो सकता है किस्मत में ना हो हमारे, पर हमने कोशिश ये की है कि चलो आज हमें करने ही करना है, और मैंने किया। आज मैं यूट्यूब में भी हूँ तो मैं इस पर कोशिश करे बिना मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो देख रहा है, देने वाला वो बैठा है, आप सिर्फ कोशिश करो बस, किसी पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैंने अपना चैनल बनाया है और आप लोगों के सामने शेयर किया। अब जैसे कि मैंने, लोगों की आदत होती है ना टोंट मारने की, है ना, तो ठीक उसी प्रकार हुआ। मैंने जो मेरे ग्रुप है, मेरे व्हाट्सएप में है, तो मैंने उनको शेयर की अपनी लिंक यूट्यूब चैनल की, तो कमेंट आते हैं, क्या तुमने डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दिया? अब क्या बताएं यार इनको। तो मैंने बोला हाँ, नहीं छोड़ा है मैंने, वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ।
और वो भी मेरा अलग से काम चल रहा है और इसको भी मैं शांत नहीं बैठ सकती, मेरे को कुछ ना कुछ करना। मैं हाउसवाइफ बन के तो नहीं रह सकती, मैं घर का काम करती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, पर मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मेरी भी एक साइड इनकम बने और मैं भी कुछ करूँ, मेरी एक पहचान बने। तो मैंने उसके लिए चैनल बना लिया है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगता, ये बोलते कि चलो अच्छी बात है यार, कुछ तो कर रही है ना बंदी बैठ के, कुछ तो कर रही है। ये तो नहीं है कि घर में बैठी है फालतू कुछ नहीं कर रही है, मेहनत तो कर रही है ना वो। लोगों को ये सोचना चाहिए। और लोग इस चीज़ में बढ़ाते नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं कि अरे ये सब क्या है, फालतू की चीज़ें हैं। ऐसी मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, उस पर लोगों ने बहुत कमेंट किया, अरे ये फालतू है, लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो अब लेडीसें हैं तो वो जाएंगी कहाँ, आप ये बताओ। हैं, वो हाउसवाइफ हैं, बच्चे को भी देख रही हैं, तो वो कहाँ जाए। बोलना चालू किया अरे ये फेक है, फ्रॉड है, लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो ये फेक और फ्रॉड तो नहीं था, बहुत अच्छा काम था। एक हाउसवाइफ थी, घर के बाहर वो जाके काम नहीं कर सकती थी, तो सोचा कि क्यों ना इसी को ज्वाइन किया जाए और इसी में काम किया जाए। बाहर तो हमें जाना नहीं था, डिजिटल कोर्स थे। जो स्टूडेंट होते, जो पढ़े लिखे इंसान होता है ना, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि वो ये कोर्स है क्यों, किस चीज़ का है। ये चीज़ हमारी कंपनी की तरफ से कम प्राइस में मिल रहा था। अगर आप इसको सेल करते हो, किसी को परचेस करते हो, तो कंपनी की तरफ से आपको 98% कमीशन मिलता था। और यदि आप यही कोर्स आप बाहर जाके कहीं सीखते हो, तो कम से कम आपको एक कोर्स का पैसा 25 से 30 हज़ार देने होते थे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ कम प्राइस में थी और थोड़ा कमीशन का मैंने कहा था। कोई गलत काम नहीं था, बहुत अच्छा काम था, तो मैं कर रही थी अभी। पर यह है कि लोगों को समझाना बहुत पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समझाते समझाते ना दिमाग पक जाता है। और फिर मेरा ऐसा था कि मेरे को घर का काम, फिर छोटा बच्चा, वो भी बहुत परेशान कर रहा था, तो वैसे दिमाग कम बचा, तो मैंने बोले छोड़ो छाड़ो, वैसे भी क्या हो गया इंस्टा की तरफ से कि हमारा चैनल ही दिक्कत होने, तो ठीक है अलग करो, जाने दो, क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाया जाए, उसी में लिखते हैं। ऐसा नहीं है, जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं, और जो नहीं समझते तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं होता है। आज आपके सामने वो बोलेगा कुछ और पीठ पीछे वो कुछ और बोलेगा। इससे अच्छा है कि लोगों की बातों को छोड़ा जाए और ज़िंदगी में है, क्योंकि आज के टाइम पे आप हैं, आप अपने बच्चे को देखिए, आगे बढ़िए और उनके लिए कुछ सोचिए करने के लिए, क्योंकि करने के लिए कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, अब जो भी रहेगी, तो जो मेरी बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। अभी मेरा रूम में थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, क्योंकि बच्चा शोर कर रहा है, और बाहर जाती हूँ तो फैमिली में थोड़ी ये सब बातें तो बोलेंगे ये सब क्या करे, तो हमने चलो ठीक है, रूम में मैं ये आके काम करती हूँ। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू। रिश्तेदार नहीं समझ सकते, वो शायद